और अब बात यूपी के मेरठ की, जहां इस अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर क्यों चला बुलडोजर, ये आपको बताते हैं। और जरा आप भी सोचिए कि क्या मजहब के आधार पर किसी कॉलोनी के प्लॉट काटे जा सकते हैं। हिंदुओं को नो एंट्री वाली दीवार पर बुलडोजर चल गया। सांप्रदायिकता की दीवार को जमींदोज कर दिया गया। मेरठ के अब्दुल्ला रेजिडेंसी के खिलाफ कार्रवाई की पहली खेप शुरू हो गई है। योगी सरकार ने बुलडोजर तैनात कर धार्मिक भेदभाव और विवाद की बुनियाद पर बनने वाली इमारत की बुनियाद को ढहा दिया है। बुलडोजर के जरिए अब्दुल्ला रेजिडेंसी की 307 मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। दरअसल हापुड़ रोड पर बनने वाली इस सोसाइटी को लेकर कई आरोप लगाए गए थे। मसलन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने शिकायत की थी कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही प्लॉट खरीदने का मौका दे रही है। उनका आरोप था कि बगैर उचित नक्शे के अब्दुल्ला रेजिडेंसी का निर्माण कराने की कोशिश की जा रही थी। इन आरोपों पर जब जिला प्रशासन ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जांच टीम के मुताबिक अब्दुल्ला रेजिडेंसी को कॉलोनी बनाने के लिए 22,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन इसके मालिकों ने 307 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। जमीन का यह हिस्सा सरकारी भूमि था। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के दोनों पार्टनर जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता के खिलाफ मेरठ के नौचंदी थाने में सरकारी जमीन पर कब्जा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जांच में पाया गया कि जमीन का कुछ हिस्सा सरकार की बनाई सड़क के दायरे में आ रहा था। अब अब्दुल्ला रेजिडेंसी की 4 दीवारी को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हापुड़ रोड पर बड़े इलाके में विकसित की जा रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर योगी के बुलडोजर ने कहर बरपा दिया है। मेरठ सदर एसडीएम दीक्षा जोशी के नेतृत्व में टीम ने अब्दुल्ला रेजिडेंसी की 4 दीवारी तोड़कर 307 मीटर जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जमीन की ईटीएस मशीन से पैमाइश की गई थी, जिसमें आवास विकास की 307 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा मिला था। आवास विकास अधिकारियों ने बुलडोजर से 105 मीटर लंबी 4 दीवारी को ध्वस्त कर जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया। मेरठ जिला प्रशासन इसकी भी तफ्तीश कर रहा है कि किस अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत से अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिकों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिकान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके बाउंड्री वाल बना ली गई। वो बाउंड्री वाल लगभग 112-13 मीटर के करीब थी और ज़मीन उसमें जो निकल के आया वो लगभग 310 मीटर के स्क्वायर मीटर के आसपास था। अवैध निर्माण को आवास विकास परिषद के द्वारा कल हटवा दिया गया है और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध थाना नौचंदी में सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सर, एनडीए में जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इतना बड़ा निर्माण वहाँ हो गया है, कोई संज्ञान ले लिया गया उसके बाद और उन पे भी कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, ये आवास विकास परिषद के द्वारा जो है लेआउट पास हुआ था, ना कि एमडीए के द्वारा। और आवास विकास परिषद के जो भी अधिकारी हैं तत्समय, क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो भी जांच में निकल गया, क्योंकि अभी संपूर्ण जांच रिपोर्ट जो और बिंदुओं पे है अभी आई नहीं है, आने के बाद हम लोग उसको संज्ञान में लेकर संबंधित सक्षम अधिकारी जो आवास विकास के उनको संज्ञानित कराएंगे और अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अब्दुल्ला रेजिडेंसी की हकीकत ने मेरठ में नियमों के साथ हो रहे खिलवाड़ की भी पोल खोल दी है। आरोपों की माने तो मजहब के आधार पर प्लॉट को बेचने की कोशिश की जा रही थी, यानी अब तक सारे प्लॉट मुस्लिमों को ही बेचे गए थे, हिंदुओं को प्लॉट बेचने से मना किया जा रहा था। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।